बीपीएससी पीटी परीक्षा का मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, इसमें जो छात्र है वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं आया है, ना कोई सुनवाई हुई है। बड़े-बड़े धुरंधर जो है वो इसके प्रदर्शन में उतरे, छात्रों के साथ उनका समर्थन किया। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार खेसारी लाल यादव जो है, वो अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो प्रदर्शन हुआ, जो लाठियां-चार्ज हुई, उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई बताएगा कि बीपीएससी वाला मामला का क्या हुआ? छात्रों को न्याय मिला या नया नेता? उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट कर पूछा। तभी कुछ यूजर्स जो है उनका कमेंट आया इस पर। उन्होंने जवाब दिया। यूजर्स कह रहे हैं, फिल्म बनाइए, राजनीति नहीं कीजिए। कुछ लोगों ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है, पहले अपनी गंदी सोच से बाहर आए। आप सब भोजपुरी कलाकार हैं, फिर एजुकेशन के मैटर में बोलिएगा। ये आपका 2 मिनट का कोई गाना नहीं है जो फ्लॉप होगा। हम लोग सत्याग्रही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ ने कहा, का भाई सागवान के पलंग टूट गईल का, बड़ा जल्दी नींद से उठ गईल, नया गाना जाके बनावा, यहाँ ज्ञान देवे के जरूरत नहीं थे। ऐसे ही कुछ यूजर्स जो है उन्होंने खेसारी लाल के इस पोस्ट पर जवाब दिया। लेकिन वही कुछ यूजर्स जो थे उन्होंने शांतिपूर्वक उन्हें जवाब भी दिया कि अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक खेसारी लाल जो है उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन अचानक से उनकी नींद खुल जाती है बीपीएससी मामले पर और अचानक से वो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर ये पूछते हैं कि इस पर कोई सुनवाई अभी तक हुई या नहीं। हमने आपको यूजर्स के कमेंट भी पढ़ाए, हमने आपको खेसारी लाल यादव के उस पोस्ट को भी दिखाया, पढ़ाया। अब हम इस पर सीधा सवाल हमारे सहयोगी संजय से लेंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, आपने यूजर्स की भी बातों को दिखाया, सुनाया। खेसारी लाल यादव का ये ट्वीट कहीं ना कहीं बिहार की सियासी में एक नया ट्विस्ट ला सकता है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जान ला सकता है। लेकिन जो यूजर हैं उनको आप चुप नहीं करा सकते हैं। ये धुरंधर होते हैं और बीपीएससी के अभ्यर्थी एक पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता है कि अचानक उनकी नींद क्यों खुली है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है जी। क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव भी है और चुनाव से ठीक पहले ये ट्वीट आना, उनका एक्स हैंडल पर पोस्ट आना, ये संकेत देता है कि वो आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं। आप देख लीजिए कि भोजपुरी के कई ऐसे कलाकार हैं, वो राजनीति में हैं, चाहे वो रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव हो, पवन सिंह हो। पवन सिंह की वाइफ भी, जो एक्स वाइफ है, वो भी चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का। कहा जा रहा है कि जदयू के टिकट से लड़ेंगी। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो पवन सिंह लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और हम जब इसके पहले भी, मैंने खेसारी लाल यादव से कई बातचीत हुई है हमारी और हमने उनसे बयान भी लिया था। तो उन्होंने, जब हम उनसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपके पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अभी आप भी राजनीति में एंट्री करेंगे, तो उन्होंने उस वक्त तो नकार दिया। लेकिन ये संकेत देता है कि आने वाले समय में वो आरजेडी से या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी। ये दोनों के लिए खास है, दोनों पार्टियों के लिए खास है। और समाजवादी पार्टी यूपी की बड़ी पार्टी है, विपक्ष में है अभी, और बिहार में आरजेडी विपक्ष में है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो छपरा से या कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब ये तो समय और वक्त बताएगा कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन ये संकेत उनका कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहता है। कई यूजर जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है कि आप गाना बनाइए, बीपीएससी पे अभ्यर्थियों पे आप कुछ ना बोलें, तो अचानक उनका नींद खुलने के पीछे की बहुत सारी वजह है। वो देख रहे हैं कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो लगातार कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ना तो बीपीएससी के अधिकारी के कानों पर जू रेंग रहा है और ना ही नीतीश कुमार के। कई छात्रों पर लाठियां भी चली, कई अभ्यर्थी गिरफ्तार भी हुए, आमरण अनशन कर रहे हैं।
जो है प्रशांत किशोर भी उसको लेके मैदान में उतरे, गांधी मैदान पर उन जी, पर कई धुरंधर उतरे वही राजनीति के। राहुल गांधी भी पहुंचे थे। जी, जी। राहुल गांधी भी खुद जो है वहां धरने पर बैठे थे। कई राजनीतिक के धुरंधर लोग पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे। लेकिन ये मामला जो है अब पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका है, शांत अवस्था में चला गया है। अचानक इनका ट्वीट आना ये बहुत बड़ा संकेत देता है, ट्विस्ट ला दिया। अचानक जो लोग सोए हुए थे वो जाग गए। जी। अब जो है कान खड़े हो गए सत्ता पक्ष के लोगों के। अचानक खेसारी लाल यादव ये एक्स पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे संकेत है कि आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं। और कई भोजपुरी के कलाकार चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। जी। रवि किशन है, दिनेश लाल यादव हैं, कई सांसद हैं इस भोजपुरी में, और बॉलीवुड में भी हैं। जी। तो देख लीजिए आप, कई तरह के जो कलाकार हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। अब दिनेश लाल यादव भी यूपी के रहने वाले हैं और खेसारी लाल यादव बिहार के रहने वाले हैं, और उनको उनके लोकप्रियता भी ज्यादा है, लोग फैंस भी बहुत हैं उनके, करोड़ों करोड़ लाखों लाख फैंस हैं उनके। तो इसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो राजनीति में उनका कदम हो सकता है। ये संकेत बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने दिखा दिया है कमेंट करके। जी। तो ये बहुत कुछ संकेत देता है और इसी आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कई बड़े भोजपुरी के कलाकार चुनाव लड़ चुके हैं। जी, तो सवाल ये भी रहेगा संजय कि जैसे हमारे पावर स्टार पवन सिंह, लोग उनको कहते हैं पावर स्टार, तो उनकी जो लोकप्रियता है वो कई ज्यादा है। ऐसे में जो खेसारी लाल यादव के फैंस है और पावर स्टार पवन सिंह के फैंस है, तो दोनों के जो फैन फॉलोइंग है, इन्हें आपस में ऐसा दिखता है लोगों को कि कंपटीशन चल रहा है कि हम सबसे ऊपर, हम सबसे ऊपर। तो क्या जिस तरीके से पवन सिंह ने लोकसभा इलेक्शन के समय, लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या उसी तरीके से अब खेसारी लाल यादव के मन में भी ये चीजें आ रही हैं कि अगर वो कंपटीशन का भावना है, तो क्या उस वजह से खेसारी लाल यादव? बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक हैं। जी। ये दर्शक को ऐसे मूर्ख बनाते हैं जी। और यूजर्स जो उनके फैंस हैं उनको मूर्ख बनाते हैं। देखा जाए तो अब पवन सिंह के जो चुनावी प्रचार आप देखेंगे तो खेसारी लाल यादव भी कहते हैं और उनके जन्मदिन में भी शामिल होते हैं, उनके कई कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं वो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कंपटीशन तो हर किसी के साथ होता है, हर क्षेत्र में आप देखें, चाहे वो किसी के क्षेत्र में चले जाए, तो कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, और नहीं होगा तो आप आगे राइज नहीं कर पाएंगे। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों अलग अलग जातियों से भी आते हैं, दोनों का अपना अपना एक वोट बैंक हो सकता है। एक खेसारी लाल यादव यादव समाज से आते हैं, दूसरा पवन सिंह जो है वो राजपूत समाज से आते हैं। तो दोनों जातियों में टकराव है और दोनों जाति के बीच वोट बैंक जो है बिखर सकता है। तो अब दोनों के फॉलोअर्स हैं वो अलग अलग जाति के, इसकी वजह से टकराव होते हैं और फॉलोअर्स लड़ते हैं, जो उनके फैंस है वो लड़ते हैं, ना कि पवन सिंह और खेसारी लड़ते हैं। उनको पता है कि बस इसका मजा लेना है, इनका ट्विस्ट लेना है, इसमें आपस में हम लोग को नहीं टकराव करना है। और दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गर्व जोशी के साथ मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को भाई कहते हैं कि ये बड़े बड़े भाई है, छोटे भाई है। तो ये दर्शक को समझना होगा, दर्शकों को समझना होगा। अगर दर्शक मूर्ख हैं तो वो लड़ेंगे आपस में, तो इसका फायदा दोनों स्टार को मिलता है। वो अपने जाति का उनको फायदा मिलता है, इनको अपने जाति का फायदा मिलता है, और दोनों अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, लाख लाख लोग उनको देखते हैं। गाने जो जैसे ही आते हैं तो हिट कर जाते हैं, कोई भी गाने, चाहे वो पवन सिंह के हो या खेसारी लाल यादव के। तो उसी तरीके से राजनीति में जब कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों चुनाव प्रचार में एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। अगर पार्टी के विपरीत जाएंगे तो, अगर निर्दलीय लड़ते तो हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर अगर इनको आरजेडी से टिकट मिलता है या आपको समाजवादी पार्टी से, कई बार लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी देखा गया है कि खेसारी लाल यादव जो है आरजेडी के चुनाव प्रचार में वो दिखे हैं। बिल्कुल, तो आरजेडी के प्रति उनका ज्यादा झुकाव है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, और पवन सिंह का झुकाव ज्यादा बीजेपी की ओर दिखा है, और इसके वजह से दोनों का मेल है। आप और हम मूर्ख हैं जो इस चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर दोनों के चुनाव प्रचार में जाने की जरूरत पड़ी, अगर खेसारी नहीं लड़ते हैं तो पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जाएंगे, अगर खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के चुनाव प्रचार में जाएंगे। अब बीपीएससी का मामला जिस तरीके से उठा है और उन्होंने ये बात कहकर ट्विस्ट ला दी है, तो एक बड़ा संकेत है आने वाले समय के लिए
कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। जी आयुषी। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजय ने बताया कि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव का भी विधानसभा चुनाव का भी समय चल रहा है और कुछ ही समय के बाद चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो ये एक संकेत है कि खेसारी लाल यादव जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं शायद। इसमें अभी सिर्फ संकेत हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी उनकी नींद खुली है अचानक से, वो बीपीएससी के छात्र के बारे में सवाल पूछ रहे हैं अपने एक्स हैंडल पर, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में वो पार्टी से उन्हें टिकट मिल सकता है या वो चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, उनकी दिलचस्पी जो है वो राजनीति में दिख सकती है। और आगे इस पर जो भी जानकारी आएगी वो हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार और देखते रहे द एचटी न्यूज।